रोज रोज का काम और टेंशन से दूर कौन नहीं जाना चाहता है। पिछले साल हमने सिक्किम टूर किया था। इस साल हमने दार्जिलिंग टूर प्लान किया है। बार बार हमें पहाड़ अपने पास बुलाता है और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के खींचे चले आते हैं। इस बार हमारा टूर था 4 नाइट और 4 डेज का। मेरा घर है पश्चिम बंगाल का बहुत खूबसूरत शहर बहरामपुर में। मेरा यात्रा शुरू होता है इस शहर का खागड़ाघाट स्टेशन से। यहाँ से हम जाने वाले हैं NGP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर। आप देश के किसी भी कोने से यहाँ आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट में आना चाहते हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट में आ सकते हैं। हम लोग दार्जिलिंग आने से पहले जब पैकिंग कर रहा था, जीशु भी हमारा मदद कर रहा था। जीशु यानी कि मेरा बेटा। ऑफिस से घर लौटने के बाद हम लोग रात के 8 बजे घर से निकल गए खागड़ाघाट स्टेशन जाने के लिए। हमारा ट्रेन था 9:45 पर कामरूप एक्सप्रेस में। हम लोग थोड़ा सा आगे ही निकल गए क्योंकि अगर हम लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हमारा ट्रेन मिस हो जाता। सुबह जब हमारा आँख खुला तो हमें चाय की खेती नज़र आने लगी। तब घड़ी में 5 बज रहा था और ये ट्रेन हमें 6 बजे से पहले NGP स्टेशन पर पहुंचा देगा। इधर आपको बहुत सारी चाय की और अनानास की खेती दिखने को मिलेगा। ट्रेन की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते देखते हम लोग 6 बजे से पहले ही NGP स्टेशन पहुंच गए। उधर पहले से ही खड़ा हुआ था हमारा बुक किया हुआ कैब। ट्रेन से उतरने के बाद आपको इंजन जिस तरफ है उस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि ओवरब्रिज उस तरफ ही है। ओवरब्रिज में उठने के बाद आपको पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। उधर ही आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। वहीं से आप दार्जिलिंग, गैंगटॉक और भूटान जाने का टैक्सी आपको मिल जाएगा। दार्जिलिंग जाने का कुल 3 रास्ता है। एक जाता है सेबक तीस्ता बाजार होके, दूसरा कार्सियंग सोनादा होके और तीसरा मिरिक और लेप्चा जगत होके जाता है। हमने मिरिक होके जाने का फैसला किया क्योंकि इस रास्ते का नज़ारा दूसरे रास्ते की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। अगर आप शेयर गाड़ी में आना चाहते हैं तो ड्राइवर आपको इस रास्ते से नहीं ले जाएगा क्योंकि इस रास्ते से दार्जिलिंग ज़्यादा दूर है। वो तब आपको कार्सियंग होके ले जाएगा। आपको इस तरफ से आने के लिए गाड़ी रिजर्व करना पड़ेगा। ड्राइवर आपसे 4,500 से 5,000 तक डिमांड कर सकता है सीजन के अनुसार। यही अगर आप कार्सियंग होके दार्जिलिंग जाते हैं तो आपको 3,000 से 3,500 में रिजर्व कैब मिल जाएगा। जो लोग कालिम्पोंग और दार्जिलिंग एक साथ घूमना चाहते हैं वो लोग सेबक और तीस्ता बाजार का रास्ता इस्तेमाल करता है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमने अमित दा को फ़ोन किया। अमित दा यानी कि हमारे ड्राइवर। हमने उनको 4 दिन के लिए बुक कर लिया। हम लोग जो जो स्पॉट घूमेंगे वो सब हमें ले जाएगा। हमने अपने साथ जो जो बड़ा वाला बैग लेके आए थे वो सबको हमने गाड़ी के छत पे पैक कर लिया और त्रिपॉल से ढक दिया क्योंकि रास्ते में बारिश आ सकते हैं। और जो छोटे छोटे बैग था वो सबको हमने अपने पास ही रख लिया क्योंकि उसमें पानी का बोतल और ज़रूरत का कुछ सामान था। सब कुछ पैक हो जाने के बाद अमित दा ने
दार्जिलिंग जाने के लिए गाड़ी छोड़ दिया। हम लोग जा रहे हैं मिरिक होके। इस रास्ते में बहुत सारा व्यू पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। पहले ही आएगा दुधिया पिकनिक स्पॉट, उसके बाद आएगा तिंगलिंग व्यू पॉइंट, फिर मिरिक लेक, गोपालधारा टी गार्डन, पशुपति मार्केट, सिमाना व्यू पॉइंट और अंत में लेप्चा जगत होके दार्जिलिंग हम लोग दोपहर को पहुंच जाएंगे। ये पूरा वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ है, इसीलिए शायद आपको यहाँ से पहाड़ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमें यहीं से पहाड़ दिख रहा है। पिछले साल हम लोग जब सिक्किम आए थे तब हमारे साथ पैंडेमिक की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आए थे। मैं था, मेरा बेटा, मेरा बीबी, मेरा सास और मेरा साली आए थे। लेकिन इस साल हमारे साथ बहुत सारे लोग आए थे। पिछली बार की तरह मेरा फैमिली भी था और इस बार मेरा ताऊ जी का लड़का, उसका बेटा, उसका बीबी और मेरा ऑफिस कॉलीग बाप्पादा और उनका बीबी। इधर आप जिस तरफ भी आँख घुमाओगे आपको चाय की खेती दिखने को मिल जाएगा। ये है दुधिया पिकनिक स्पॉट। यहाँ पे आसपास के लोग सर्दी के टाइम में पिकनिक करने के लिए आते हैं। मेरे चैनल का दर्शकों को मेरे तरफ से एक सुझाव है। अगर आप ग्रीनरीज पसंद करते हैं तो आप अप्रैल, मई और जून के टाइम में दार्जिलिंग आ सकते हैं। तब चाय के बागान का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इस टाइम में बहुत सारा बारिश होता है।
इसीलिए आप लोग जब घर से इधर आओगे तो पूरी तरह तैयार होकर इधर आना। अगर आप बारिश पसंद नहीं करते तो आप अक्टूबर से मार्च मास के अंदर इधर आ सकते हो। तब यहाँ का आसमान क्लियर रहता है। बारिश होता है लेकिन कम होता है। दिसंबर और जनवरी में कभी कभी इधर बर्फ़ भी गिरता है। ये सब छोटे छोटे गांव देखकर जी चाहता है इधर ही रह जाओ। मेरा बीबी और मेरा ख्वाहिश है एक दिन हम भी इधर एक होम स्टे बनाएंगे और इधर ही बस जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इतना सुंदर नज़ारा है। चलते चलते हमारा सेकेंड डेस्टिनेशन हम पहुंच गए, जो कि तिंगलिंग व्यू पॉइंट है। तिंगलिंग व्यू पॉइंट से आपको चाय की खेती का शानदार नज़ारा मिलेगा। यहाँ पे आपको चाय और मोमो भी मिल जाएगा लोकल स्टॉल में। अगर आप इधर खाना नहीं चाहते हैं तो आप मिरिक जाने के बाद भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मोमो और चाय दोनों ही टेस्ट कर लिया। काफ़ी अच्छा था मोमो यहाँ का। ये है मिरिक लेक, जो कि मिरिक शहर के पास ही है। ये लेक बहुत ही सुंदर है। इस लेक के उस पार पाइन का घना जंगल है। इधर आप 200 रुपया दे के हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। वो लोग आपको दूसरी तरफ का पाइन के जंगल के अंदर आपको ले जाएगा और घुमा के वापस यहीं पे छोड़ देगा। इधर आप लोकल ड्रेस पहन के भी फोटो खींच सकते हो। ये ब्रिज आपको लेक के उस तरफ ले जाएगा। उधर पाइन का बहुत खूबसूरत जंगल है और बाएं तरफ आई लव मिरिक लिखा हुआ स्मारक भी दिखने को मिल जाएगा। उधर आप बहुत सारे सेल्फी और फोटो भी खींच सकते हो। आप अगर पूरा दिन इधर बैठे रहे, आपका टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा प्रकृति का ये नज़ारा देखते देखते। आप अगर इधर रहना चाहते हो तो आपको काफ़ी सारे होटल और होमस्टे भी मिल जाएगा।
गोपालधारा टी गार्डन। गोपालधारा टी गार्डन गोलपहाड़ टी गार्डन के नाम से भी जाने जाते हैं, इसके आकार के वजह से। ये टी गार्डन बेहद ही खूबसूरत है। इधर आप सेल्फी और फोटो भी खींच सकते हो। सामने एक स्टॉल है, उधर इस बगीचा का चाय का लुत्फ उठाने को आपको मिल जाएगा। आप घर के लिए भी आप इधर से चाय के पत्ती खरीद सकते हो। इस बोर्ड में लिखा हुआ है, अगर आप इस बागान से चाय के पत्ती तोड़ते हो तो ये लोग आपसे 500 रुपया फाइन लेगा। ये पहाड़ है, यहाँ का मौसम कब कैसे बदल जाता है पता ही नहीं चलता। चलते चलते बहुत बारिश होने लग गया, इसीलिए हम लोग पशुपति मार्केट और सिमाना व्यू पॉइंट को स्किप कर लिया। हम लोग उधर रुके तो थे लेकिन कैमरा नहीं कर पाए बारिश की वजह से। आप अगर इधर मॉनसून के टाइम घूमने के लिए आते हो तो प्रकृति का शानदार नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन बारिश भी बहुत सारा होता है इधर। ये पूरा पाइन का जंगल लेप्चा जगत से पहले पड़ता है। हम लोग जब इधर पहुंचे तो बारिश थम चुका था। हम लोग इधर काफी टाइम बिताए यहाँ का व्यू देखते देखते, और बहुत सारे फोटो भी खींचे। यहाँ से दार्जिलिंग का रास्ता बस आधा ही घंटे का है, इसीलिए हम लोग बहुत सारे टाइम इधर गुजारे। देखते देखते हम लोग दार्जिलिंग पहुंच गए। ये नज़ारा है डाली फाटक का, और यहाँ से हमारा होमस्टे बहुत ही नज़दीक में है। और ये है दार्जिलिंग का वर्ल्ड हेरिटेज टॉय ट्रेन। इस टॉय ट्रेन में 2 तरह का इंजन होता है, एक डीजल वाला और एक कोयले वाला। ये वाला डीजल का है। आप इस ट्रेन में चढ़ने के लिए IRCTC में जॉय राइड बुक कर सकते हैं। यहाँ से थोड़े ही ऊपर में हमारा होमस्टे है। ये है हमारा होमस्टे, लास्कोस होमस्टे। लास्कोस यानी कि वेलकम। न्योरे भाषा में वेलकम को लास्कोस बोलते हैं। हम लोग जब दार्जिलिंग गए थे तब पीक सीजन था, इसीलिए हम लोग पहले ही बुक कर लिए थे इस होमस्टे को। इस होमस्टे का ओनर का नाम है सनीम प्रधान, और आपको यहाँ से उनका नंबर और एड्रेस मिल जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। ये जो बीच में ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है वो है सनीम प्रधान, इस होटल का ओनर। और ये उनका बीबी दीपिका प्रधान। और ये है हमारा ड्राइवर अनुपदा, जो बहुत ही मुश्किल में है क्योंकि मेरा बेटा जीशु उनको बहुत ही तंग कर रहा था। हाय अनुपदा। अनुपदा को हम लोगों ने पूरे 4 दिन के लिए बहुत ही कम रेट में बुक कर लिया था। उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये है लास्कोस होमस्टे का अंदर का नज़ारा। चारों तरफ फूलों का टब से सजाया हुआ है। सानिमदा ने हमको बताया है
ये फूलों का शौक उनका पिताजी का है, जो कि एक्स आर्मी है, और उन्होंने ही ये पूरा बागान सजाया हुआ है। इस होमस्टे में 4 कमरा है, जिनमें से हम लोगों ने 3 कमरा बुक कर लिया था। ये है हमारा रूम। इस रूम में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी, जैसे कि गीज़र, टीवी, गर्म पानी एक्सेट्रा। इस खिड़की से आपको पहाड़ का नज़ारा देखने को मिलेगा। इस रूम में एक बैल्कनी भी है। इस बैल्कनी से आपको दार्जिलिंग शहर का शानदार व्यू मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर है ना। आप अगर इस बैल्कनी में पूरा दिन खड़े रहे, कब आपका टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कैसे ये घने बादल पहाड़ में टकराकर ऊपर निकल जाता है, ये देखते देखते कैसे आपका सारा दिन गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आज का हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पास का बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना।